नमस्ते स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं सदानंदा घनश्याम वाघमारे, नवी मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग संचालित राजश्री छत्रपति शाहू महाराज विद्यालय क्रमांक 104 रबाले नवी मुंबई, इस स्कूल का शिक्षक प्रथम ई लर्निंग ताशिका में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम इस वीडियो में कक्षा 9वीं माध्यम हिंदी विषय गणित भाग 1 प्रकरण 1 समुच्चय, इसका परिचय करेंगे। मतलब उसका मूल संकल्पना, बेसिक्स कंसेप्ट हम आज समझेंगे। तो आइए, हमने यहाँ पर दिए हुए आकृति का निरीक्षण कीजिए। पहली आकृति यहाँ पर है, वो क्या है, कौन सी आकृति है, क्या दिखाया है इसमें? खो खो खेलने वाले विद्यार्थी। दूसरे आप निरीक्षण करो, आपको क्या दिख रहे हैं? कबड्डी खेलने वाले विद्यार्थी। उसके नीचे की आकृति में क्या है, दिखाई दे रहे हैं? पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। और इसके नीचे के चाबियाँ दिखाई दे रही है। और लेफ्ट हैंड साइड में अलग अलग प्रकार के फूल दिखाई दे रहे हैं। उसके नीचे क्या है? कॉपियाँ। और उसके बीच में क्या है? 0 से 9 तक की संख्याएं हैं। मतलब ये सब क्या है? समूह है। ये समूह में विशिष्ट शब्द दिखाई दिया है। तो विशिष्ट शब्द है गुच्छा, समूह, गट्ठा, ये सब दिखाई दे रहा है। तो क्या क्या है? फूलों का गुच्छा, पक्षियों का समूह, चाबियों का गुच्छा, कापियों का गट्ठा। इस तरह से हम ये सब क्या है? अलग अलग वस्तुओं के समूह है। और उसमें एक विशिष्ट शब्द का उपयोग किया है। इसलिए जिस समूह के घटकों को अचूक और स्पष्टता से व्यक्त कर सकते हैं, उन समूहों को समुच्चय कहते हैं। समझ में आया? तो यही क्या है? यही सब समुच्चय है। तो अभी हम समुच्चय तो समझे हैं, लेकिन उसको लिखने के लिए कौन सा कोष्ठक उपयोग किया जाता है ये आपको मालूम रहना चाहिए। इसके लिए हम लोग वो कोष्ठक को समझ लेते हैं। अभी 3 प्रकार के कोष्ठक है, एक गोल, दूसरा चौकटी और ये धनु कोष्ठक। ये समुच्चय जो है दिखाने के लिए धनु कोष्ठक का उपयोग किया जाता है। तो अभी ये उदाहरण के तौर पर हम सीखेंगे। ये जो धनु कोष्ठक है हम नीचे निकाला है, और इसके बीच में इसमें हमने ये अक्षर लिखा है अंग्रेजी 12 खड़ी का कुछ। ये क्या है? इंग्लिश में के स्वर है। तो ये जो समुच्चय हमने दिखाया है, ये कोई भी अंग्रेजी 12 खड़ी वाले अक्षर है, उसमें कैपिटल अक्षर दिखाने का कोई भी हमने यहाँ पर डी दिखाया है। तो ये धनु कोष्ठक में हमने कितना अक्षर निकाला है? 5। और ये 5 को ही हम लोग क्या कहेंगे? घटक। धनु कोष्ठक में जो भी लिखा रहेगा संख्या या कोई अक्षर, उसको ही घटक कहते हैं। अभी इसमें कितना घटक है हमको मालूम है, कितना है? 5। तो ये दिखाने के लिए, ये दर्शाने के लिए जो भी समुच्चय के लिए आपने अक्षर यूज किया रहेगा, उसके आगे में आपको n लगाना है। तो ये हो जाएगा n ऑफ d बराबर 5। तो इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट d, मतलब n ऑफ d बराबर 5। तो इस तरह से ये दर्शाते हैं। अभी हम लोग कुछ ग्रीक सिंबल्स दिखाए गए हैं, इसका अर्थ हम समझते हैं। ये वाला ग्रीक सिंबल है, इसका क्या मीनिंग होता है ये समझते हैं हम लोग। तो ये जो है इसका मतलब होता है का घटक है। मतलब जो भी समुच्चय आपको दिया रहेगा उसमें घटक है क्या नहीं, वो दिखाने के लिए ये सिंबल का उपयोग किया जाता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बिलोंग्स टू। और दूसरा एक सिंबल है, इसके जैसा ये सिंबल है लेकिन उसको आड़ी रेखा खींची है, इसका मतलब होता है का घटक नहीं है। और इंग्लिश में उसको बोलते हैं नॉट बिलोंग्स टू। तो इस तरह से ये ग्रीक सिंबल है, ये का घटक है या का घटक नहीं है, इस दिखाने के लिए, इसको दिखाने के लिए ये सिंबल का उपयोग किया जाता है। अभी उदाहरण देखते हैं। सपोज यहाँ पे हमने दिखाया ये अक्षर, ये डी ए घटक में है क्या नहीं। तो देखो इधर ए अक्षर है, इसके लिए यहाँ पे ये बिलोंग्स टू का चिन्ह आएगा।
ए बिलोंग्स टू डी। मतलब क्या है कि यह समुच्चय डी का घटक है। इस तरह से इसको लिखेंगे। अभी दूसरा उदाहरण देखते हैं। जी अक्षर हमने लिया। जी अक्षर इसमें डी में है क्या देखना है। तो आपको दिखाई दे रहा है जी अक्षर इसमें नहीं। इसके लिए नॉट बिलोंग्स टू का उपयोग किया और इसका अर्थ क्या होता है, जी यह समुच्चय डी का घटक नहीं है। इस तरह से ये बिलोंग्स टू नॉट बिलोंग्स टू का उपयोग का घटक है या का घटक नहीं के लिए उपयोग किया जाता है। अभी हम लोग कुछ उदाहरण समुच्चय के देखेंगे। कौन सी उदाहरण है वो देखते हैं। आपको व्यवहार में जो उदाहरण है मालूम है, सप्ताह के 7 दिन। तो सप्ताह में कितना दिन रहता है, 7। कौन से होते हैं आपको मालूम है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। इस तरह से ये 7 दिन होते हैं। और एक वर्ष के महीने कितने होते हैं, 12। वो भी आपको मालूम है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। इस तरह से आरंभ की 10 गणन संख्या। तो कौन सी संख्या है 10 तक, 1 से लेकर 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद में हमारे सौर मंडल के ग्रह, ये भी आपको मालूम है। इस तरह से ये सब जो है ये समुच्चय की उदाहरण है। सप्ताह के 7 दिन, एक वर्ष के महीने, आरंभ की 10 गणन संख्या, हमारे सौर मंडल के ग्रह। इस तरह ये समुच्चय के उदाहरण है। अभी हमने पिछले स्लाइड में बताया है कि समुच्चय दर्शाने के लिए अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल अक्षर का उपयोग किया जाता है और उसमें के जो भी घटक है, ये घटक दर्शाने के लिए ए से लेकर जेड तक स्मॉल अक्षरों का उपयोग किया जाता है। अगर हमने अक्षर लिया तो, अगर अक्षर नहीं लिया, संख्या लिया तो वो संख्या हम लोग घटक समझेंगे। अभी हम कुछ संख्याओं के समुच्चय देखेंगे। संख्या भी आपको अलग अलग तरह की मालूम है। कौन सी संख्या है बताओ, पहली कौन सी बताओ। एक प्राकृत संख्याएं है, उसको अंग्रेजी में नेचुरल नंबर्स कहते हैं और इसको दिखाने के लिए अंग्रेजी का बड़ा अक्षर का उपयोग किया जाता है। और ये संख्या में पहली संख्या 1 होती है, उसके बाद में उसमें 1 बढ़ता है। तो हमको मिलता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह की संख्याएँ हमको मिलेगी। तो यही संख्याएँ प्राकृत संख्याएँ हैं और प्राकृत संख्या ही संख्याओं का एक समुच्चय है। इस तरह से दूसरी संख्या कौन सी है, पूर्ण संख्या है। इसको अंग्रेजी में होल नंबर्स कहते हैं। इसको भी एक फिक्स अक्षर उपयोग किया जाता है, W। यह संख्या 0 से स्टार्ट होती है, 0 से शुरुआत होती है और 1 से बढ़ती है। तो आगे का नंबर हमको 1 प्लस होके मिलेगा। तो पहली संख्या 0, दूसरी 1, तीसरी 2, इस तरह से हमको संख्याएं मिलती जाएगी। तो ये पूर्ण संख्या है, यह भी एक समुच्चय है। तीसरी संख्या है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या को इंग्लिश में इंटीजर्स कहते हैं। इसको भी एक फिक्स अक्षर उपयोग किया जाता है, I, और इसमें धन संख्या, ऋण संख्या और शून्य का उपयोग होता है। इसमें ये सब शून्य, धन, ऋण संख्याएं रहती है। तो ये भी एक समुच्चय है। चौथी जो संख्या हमको मिलेगी उस संख्या हमको प्राकृत संख्या से मिलेगी, सम संख्या है। उसको इंग्लिश में इवन नंबर्स कहते हैं। और यहाँ पे कोई भी अक्षर समुच्चय दिखाने के लिए उपयोग किया जाता है। हमने ई किया, अब कोई भी कर सकते हैं। तो ये संख्या है, पहली 2 होती है, उसके बाद में 2 से बढ़ती है। तो हो जाएगा 2 4 6 8 10 इस तरह से वो बढ़ेगी। तो ये सम संख्याएं हैं और सम संख्याएं भी एक संख्या का समुच्चय है। इस तरह से विषम संख्याएं भी एक समुच्चय है, लेकिन विषम संख्या में पहली संख्या 1 होती है, उसके बाद में वो 2 से बढ़ती है। तो इस तरह से विषम संख्या हमको मिलेगी 1 3 5 7 9, ये भी एक समुच्चय है। उसके बाद अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को इंग्लिश में प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो इसको भी फिक्स अक्षर नहीं है, हमने P दिखाया, अब कोई भी अक्षर दिखा सकते हैं। तो पहली अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2। अभी अभाज्य संख्या का मतलब क्या है कि वह संख्या को छोड़ के दूसरी संख्या से उसको भाग नहीं जाना चाहिए, तभी जाके वो अभाज्य संख्या होती है। तो पहली 2 है, दूसरी 3 है, तीसरी 5 है, चौथी 7 है। अभी उसके बाद 9 नहीं है, क्योंकि 9 को 3 से भाग जाता है। उसके बाद में 11
13, इस तरह से संख्या अभाज्य संख्या हमको मिलेगी। और ये अभाज्य संख्या भी एक समुच्चय है। अभी और भी संख्याएं हैं, परिमेय संख्या है, रैशनल नंबर्स। ये इस प्रकार लिखा जाता है Q बराबर P/Q। P का मान हमने 2 लिया और Q का 5 लिया तो ये परिमेय संख्या हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर P और पूर्णांक चाहिए, Q 0 नहीं चाहिए, तभी जाकर ये परिमेय संख्या हमको मिलेगी। और परिमेय संख्या भी एक संख्या का समुच्चय है। इस तरह से अपरिमेय संख्या भी, इरेशनल नंबर्स भी समुच्चय है। और बाद में आती है वास्तविक संख्या है, रियल नंबर्स। तो वास्तविक संख्या है भी ये संपूर्ण संख्याओं का ये समुच्चय है। वास्तविक संख्या में प्राकृत संख्या आती है, पूर्ण संख्या आती है, पूर्णांक संख्या आती है, सम संख्या आती है, विषम संख्या आती है, विभाज्य संख्या आती है, परिमेय संख्या आती है, अपरिमेय संख्या आती है। सब का ये वास्तविक संख्या समुच्चय है। तो इस तरह से हमने संख्या का समुच्चय का भी समझ लिया। अभी जो भी हमने ये समुच्चय में परिचय करते समय सीखा है उसके आधार पर मैंने कुछ आपको प्रश्न दिया है। वो प्रश्न आप अच्छी से हल करो। अगले वीडियो में हम समुच्चय लिखने की पद्धतियाँ सीखेंगे। धन्यवाद।